क्रांतिकारी महिला कॉमरेड शिवानी वर्मा का किया गया शोक सभा। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर नगर में स्थित अशोक नगर की निवासी कॉमरेड शिवानी वर्मा का पिछले दिनों निधन हो गया था, जिसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कर्नलगंज में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने के साथ भारी भीड़ एकत्रित होकर एक शोक सभा में मौजूद रहकर उनकी फोटो को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा के आयोजक कॉमरेड विजय जी ने उनकी क्रांतिकारी पलों को अपने कर्तव्य मध्य से याद किया और सभी को 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहा। बताते चले कि सभा में कॉमरेड सुधाकर यादव कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव भी उपस्थित रहे और अपनी बातों में कहा कि कॉमरेड शिवानी वर्मा का इस प्रकार से निधन हो जाने से पार्टी का गहरा धक्का लगा है। और फिर अपनी बात कही। कानपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। सुधाकर यादव, कम्युनिस्ट पार्टी माले, उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव। अभी हमारी पार्टी की बहुत ही पुरानी कम्युनिस्ट आंदोलन से सीपीआईएमएल की बहुत ही प्रतिबद्ध अडिग योद्धा कॉमरेड शिवानी वर्मा का पिछले दिनों निधन हुआ। वह हमारी पार्टी से 1970 के दशक से जुड़ी थी। उनका पार्टी का घर लंबे समय तक एक पार्टी का मजबूत सेंटर रहा है। पूरा परिवार पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता था। अचानक उनका निधन हुआ और मैं आज उस कानपुर जिला इकाई की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था, जिसमें हमारी पार्टी के पूरे कानपुर के सभी जो है वरिष्ठ साथी, नए साथी उपस्थित थे। उसी कार्यक्रम में आज मेरा कानपुर आगमन हुआ। आप जानते हैं कि शिवानी वर्मा बहुत ही कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध थी और आज उनका अचानक निधन पार्टी के लिए एक गहरा धक्का है और हम समझते हैं कि आज उनकी बहुत ज़रूरत थी। ऐसे दौर में जब हमारे देश में खासकर इस निज़ाम द्वारा, मोदी सरकार द्वारा संविधान पर, लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं, तो आज जो लड़ाई है वह लड़ाई हम समझते हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई, और यह लड़ाई किसी भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई से इसका महत्व कम नहीं है। और इस देश को बचाने, संविधान को बचाने के लिए आज शिवानी वर्मा के श्रद्धांजलि सभा ने पार्टी के सभी कतारों, पार्टी के सभी साथी, वामपंथी लोग, तमाम बुद्धिजीवी, अधिवक्ता आए थे। हम लोगों ने एक स्वर से संकल्प लिया कि मिलजुल कर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को तेज करेंगे। और यह जो सरकार पूरे देश पर फांसीवाद को थोप दिया है और जिसमें गरीब गुरबा की आवाज़ को दबाने, कुचलने की कोशिश कर रही है। साथी लोग जानते हैं, आप लोगों को भी मालूम है, देवरिया में हमारी पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड रामकिशोर वर्मा सहित 40 लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। एक ऐसे मामले में जहां 1995 में हमारी पार्टी एक सूदखोर के खिलाफ संघर्ष चला रही थी। उस लड़ाई आंदोलन में एक लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई चल रही थी, उसमें गोली चलाया गया दिन दहाड़े और 2 लोगों की हत्या हो गई। एक महिला हमारी कॉमरेड, एक बच्चे की मौत हो गई। 4 लोगों को हम लोगों ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। 3 लोगों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया और 1 को सज़ा सुनाई गई और हमारे 40 लोगों को फर्जी मुकदमा दिखा के उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। अभी मिर्ज़ापुर में 11 लोग जो दलित पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको जिला बदर किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, बिहार में हमारे दलित विधायक थे, बहुत ही युवा विधायक हैं, कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको जो है आजीवन कारावास, उनके साथ 22 लोगों को सुनाया गया। तो यह सरकार दरअसल फर्जी मुकदमा लगा के गरीबों की आवाज़ को दबाने की कोशिश, लोगों को मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे दौर में यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई बनती है। इसलिए हमने कहा
यह लड़ाई दरअसल आज़ादी की लड़ाई से इसका महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं है। और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि शिवानी वर्मा की श्रद्धांजलि सभा में कि हम मिलजुल के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही दरअसल उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आज के शोक सभा के कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए? यहाँ करीब हमको लगता है कि लगभग 100 कार्यकर्ता उपस्थित थे और इसमें सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ से लेकर नए कार्यकर्ता आज शामिल थे।